हमें पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये फॉरेक्स है क्या, ठीक है। ट्रेडिंग बाद में है, ठीक है। फॉरेक्स को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल पहले रखूँगा, उसके बाद आपको ये एक अच्छी तरह से ये बात जो है ना समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखें, अभी हम ज़्यादातर यूएई में हैं जो लाइव देख रहे हैं, या किसी दूसरे कंट्रीज़ में हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लाइव बंद है। अब जब हम यूएई से पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है, हम इधर जो जॉब करते हैं या जो भी हमारा लेन देन होता है वो दिरहम में होता है, ठीक है। जब हम पाकिस्तान पहुंचते हैं तो देखें, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में आप जाएं एयरपोर्ट पे भी, और बाहर शहरों में, सिटीज़ में भी एक्सचेंजें बड़ी बड़ी बनी होती हैं, ठीक है। वहाँ पे हम जाके, अभी हमारे पास दिरहम होते हैं, हम उनको दिरहम देते हैं, उनको कहते हैं भाई हमें पाकिस्तान में जा रहे हैं तो रुपये दे दें। अगर पाकिस्तान से दुबई में आए हैं तो उनको रुपये देते हैं, कहते हैं भाई हमें आप जो है दिरहम दे दें, ठीक है। वो हम असल में कर क्या रहे होते हैं, हम अपने दिरहम बेच रहे होते हैं और रुपये ख़रीद रहे होते हैं, या रुपये बेच रहे होते हैं और दिरहम ख़रीद रहे होते हैं। और ये हम कर कहाँ पे रहे होते हैं, जो जहाँ पे हम कर रहे होते हैं उसको एक एक्सचेंज कहते हैं, और ये एक फॉरेक्स एक्सचेंज होती है, ठीक है। ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसियों का लेन देन होता है, उसको फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स के हवाले से तो आप लोगों को ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है फॉरेक्स जो है ना, फॉरेक्स एक्सचेंज जो होती है या फॉरेक्स मार्केट जो होती है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होती है। और जो वैसे लोग यूट्यूब पे, गूगल पे आगे पीछे बता रहे होते हैं इसके कुछ लेन देन के डिजिट्स वगैरह भी, ठीक है, वो तकरीबन बिलियंस में होते हैं, 25 बिलियन या 26 बिलियंस के हिसाब से होते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स की आप लोगों को आई होप के समझ आ गई होगी। इससे आगे हम छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे, एकदम से हम बड़ा कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोगों को समझ ही ना आए, ठीक है। अब फॉरेक्स एक्सचेंज का तो आप लोगों को पता चल गया, जो बंदे भी इस मार्केट में या इसमें आना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता कि पैसे डाले, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, बस ठीक है लगा दिया, ठीक है। ऐसा किसी भी बंदे ने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले सीखने के हवाले से ये चेक करना है कि इस काम को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की, मेन किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। मेन आपको एक तो खुद से करने की, ये मोबाइल पे ये ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है। खुद से जो करते हैं ना, खुद से करने के लिए आपका मोबाइल इनफ नहीं है, आप लोगों के पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। अच्छे लैपटॉप में आपके पास एनालिसिस करने के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जिनमें से ट्रेडिंग व्यू एक है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, सही है। इंटरनेट के अलावा आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए। जिस बंदे के पास टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों को समझ भी आ रही होंगी। और आप लोग जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, जो बंदे ट्रेडिंग कर रहे हैं आई थिंक उनको तो मैं फिर वैसे ही बात कहूँगा, मैंने पहले भी थोड़ा अपनी ज़बान में कह दिया था, ऐसे ही लगे, ऐसे ही लगती हैं। लेकिन ये है कि ये बातें ऐसी नहीं है, जो बंदा ट्रेडिंग करता है या उसने ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम के लिए रहना है, उसको ये चीज़ें जो हैं लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जी जनाब, अभी नंबर आता है, आपको इतना तो पता हो गया, आपने मोबाइल पे भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया, ठीक है। अब आपको ये सारा कुछ करने के लिए एक ब्रोकर के साथ लिंक होना पड़ता है, ठीक है। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर जैसे देखिए, मैं अभी एक्सएनएस यूज़ करता हूँ, आप लोग भी कोई ना कोई एक ब्रोकर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ब्रोकर जो है सेंट्रल मार्केट के साथ लिंक होता है, जो फॉरेक्स मार्केट होती है, ठीक है। और आप लोगों को करेंसी की लेन देन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, ये ब्रोकर का काम होता है, ठीक है। और मार्केट मेन जो मार्केट होती है वो सेंट्रल मार्केट, ये ब्रोकर्स के साथ लिंक की हुई होती है, ठीक है। ब्रोकर कोई भी हो आपका, लेकिन सेंट्रल मार्केट एक होती है, मुख्तलिफ ब्रोकर्स उसके साथ लिंक किए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक अच्छा ब्रोकर जो है ना वो चुनना है, ठीक है। तो ब्रोकर चुनने के लिए आपको देखें, आजकल मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, उनमें से कोई सब, उनमें आप लोगों ने मेन चीज़ जो देखनी है, सबसे पहले उसके रिव्यूज़ देखने हैं, वो कितना अच्छा है, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं उसके, और वो रजिस्टर किधर है, और उसको वो इंटरनेशनल है कि नहीं है। और उसके साथ आपने ये देखना है कि वो स्प्रेड कितना चार्ज करता है, ठीक है। मुख्तलिफ उसमें बहुत से टूल्स होते हैं, जो सारे आप लोगों ने ना चेक करने हैं, ठीक है। चेक करने के बाद आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अच्छा ब्रोकर लगे आपने वो ब्रोकर सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ब्रोकर सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, अब आपने ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसकी सेटिंग्स करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग अभी तक आपने नहीं करनी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो
ट्रेडिंग अभी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आपने उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। उसमें आपने कैंडल्स की सेटिंग करनी है, उसमें आपने कलर्स की सेटिंग करनी है, उसमें आपने पूरे एक चार्ट की सेटिंग करनी है। जैसे मतलब चार्ट में कलर्स और ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उनको जब आप ये चीज़ें सारी सेट कर चुके हैं तो आपने सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने और कुछ भी नहीं करना। आपने ये जानना है, ये सीखना है कि इसमें ट्रेड के लिए पेयर्स कितने हैं और ये पेयर ट्रेड होते कैसे हैं, ठीक है। जिस बंदे को यही नहीं पता कि पेयर्स क्या हैं और ये ट्रेड कैसे होते हैं, तो फिर वो बंदा, मैं कहता हूँ, ये जैसे अभी हम गोल्ड की आज हमने की है ना, ट्रेड की है। अब गोल्ड के पेयर्स का तो किसी को पता नहीं है, सिग्नल दिया तो सबने लगा लिया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन ये पेयर्स काम कैसे करते हैं ये नहीं पता, ठीक है। मेन बेसिक में से आपने फिर ये पेयर्स चुनने हैं, पेयर सीखने हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है, ये आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। मैं बहुत ज़्यादा क्लासें नहीं दूंगा, इंशाल्लाह विद इन मंथ आप लोगों को क्लियर करूँगा, हाँ, सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन बेसिक्स मैं समझता हूँ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखें यूएसडी, XAU USD, ये गोल्ड है, मेटल्स के साथ एक करेंसी जो है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू। अब हमारे पास डॉलर्स होते हैं, गोल्ड तो हमारे पास नहीं होता, ठीक है। हम डॉलर से गोल्ड को ख़रीदते हैं, ठीक है। अब जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो हमारे प्राइस है वो कम होती है, हम उनकी उनकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। जब डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो गोल्ड की वैल्यू कम होती है, हम हमारा ट्रेड है ना वो कम होती है। आई होप कि आपको समझ आ रही। तो लोगों ने पेयर्स के बारे में सीखने के बाद आप लोगों ने इसमें मेन चीज़ आप सीखनी है कि आपने इसमें ट्रेडिंग करनी कैसे है। अब बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, इसमें मुझसे पूछ रहे होते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले एक भाई मुझसे सवाल कर रहा था कि ये आपने सिग्नल दिया था 2050 से 2053 तक बाई करना है, तो ये बाई ट्रेड लगानी कैसे है। ये तो दो हैं, 50 भी है और 53 भी है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आवाज़ मेरे पास तो इंटरनेट भी ठीक है, सिग्नल भी ठीक है और मेरे पास चल भी ठीक रहा है। तो आप लोगों को क्यों नहीं आ रही है? वीपीएन तो नहीं लगाया आप लोगों ने? आई थिंक आप लोगों ने वीपीएन यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए आप लोगों की आवाज़ कट रही होगी। तो बात मैं क्या कर रहा था, हाँ। तो उसके बाद आप लोगों ने मेन कंसेप्ट, अभी जो है ना, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं मेन मेन कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर करके स्टार्टिंग से आगे निकलता जाऊँगा, ठीक है। फिर किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कर दे, मुझे प्राइवेट कर दे। हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है वो बनाया ही इसलिए है, उसमें कर दे, ठीक है। तो अब मेन बात ये है कि जो बंदा ट्रेड करेगा उसको एंट्री लेनी तो आती हो कि एंट्री लगानी कैसे है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक सिग्नल दिया है, जब एक बंदे को ट्रेड ही लगाने की नहीं आती, 100% सिग्नल सही हो, उसमें 10,000 का प्रॉफिट भी बनता हुआ नज़र आ रहा हो, जब बंदे को ट्रेड ही लगानी नहीं आती तो उसने क्या करना है? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। इसके लिए अभी आज सिर्फ मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। और जो आज की थ्योरी होगी कल उसकी मैं वीडियो, लाइव वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। इधर करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने ट्रेड लेनी कैसे है। आप लोगों ने ट्रेड के हवाले से अभी बहुत सी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। आपने पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, आपने डायरेक्ट ट्रेड कैसे लेनी है, आपका टीपी कैसे सेट करना है, आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपने हेज कैसे करना है और हेज करना क्यों है, और हेज को आपने कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। ये ट्रेड के हवाले से सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं जो है ना आप लोगों को लाइव विद स्क्रीन आप लोगों को बताऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी, ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा आप लोगों के जहन में आता होगा। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको ये आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको टीपी लगाना, ट्रेड लगाना, ट्रेड बंद करना, ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अकाउंट आप लोगों ने बनाना कैसे है, ठीक है। जिनके बने हुए हैं वो तो ठीक है, जिनके नहीं बने हुए उनको मैं बताऊंगा। फिर वीडियो हमारी लॉन्ग टाइम पड़ी रहेगी यूट्यूब पे। जो न्यू है या उधर से देख लिया करेंगे कि इस पर अकाउंट बनाना कैसे है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है। ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उनके अकाउंट वेरीफाई नहीं होते, ठीक है। अभी बहुत से लोग जो हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं, हमारा रेजिडेंस नहीं हो रहा, अप्रूव हो रहा, क्योंकि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं। बाद में रेजिडेंस की डिटेल जो है वो जो
डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो अप्रूव ही नहीं होते।